गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है आप सभी को? एक बार चैट बॉक्स के अंदर टाइप 1 कर दो ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि आवाज तो क्लियर है, कि कोई नेटवर्क इशू नहीं है। ठीक है, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। ठीक है, आवाज इज वॉइस इज क्लियर। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? आई होप डूइंग ऑल आर वेल। बढ़िया हो? ऑल इज गुड। ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। बाकी आज के दिन को कुछ खास मनाते हैं ना, नए साल का 10वां दिन है। और इसको जाने नहीं देंगे ऐसे। और इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी प्रोडक्टिविटी करेंगे जिसकी वजह से आप अपनी जो सक्सेस का पाथ है आपका वहां तक बहुत जल्दी पहुंच पाओ। चलिए, तो डायरी पेन है आप सभी के पास। अच्छा, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ आपसे कि आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हो, किस सिटी से बिलोंग करते हो? तो एक बार चैट बॉक्स के अंदर मुझे अपनी सिटी का नाम मेंशन करोगे? ठीक है, गुड गुड। ओके, ठीक है, गुड गुड गुड, क्या बात है, डिफरेंट डिफरेंट सिटी से हो आप। ठीक। अच्छा, मेरा एक छोटा सा सवाल है आप सभी से ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले। पहला यही सवाल है, क्या कामयाब होना चाहते हो? कामयाब का मतलब सक्सेस होना चाहते हो? क्या जो लाइफ मिली है, कि इस लाइफ के अंदर आप अपने आप को सक्सेसफुल देखना चाहते हो? आंसर इज यस 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 यस। ठीक है, कामयाब तो होना चाहते हैं। बट यार, कामयाब होने के लिए ना, क्या कोई हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी? लगता है आपको? क्या कोई फॉर्मूला होगा जिससे हम जल्दी से कामयाब हो जाएं? जैसे मैथ के क्वेश्चन होते हैं ना, फॉर्मूला लगा के सॉल्व हो जाते थे। है कुछ ऐसा? फॉर्मूला तो नहीं है। कुछ मेथड हो सकते हैं ना। कुछ मेथड ऐसे हो सकते हैं जिससे हम जल्दी सक्सेस हो जाएं। अगर हमें पता लग जाए, कहते हैं ना कि आने वाले फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है, अगर उसकी एक झलक देखने को मिल जाए तो हम अपनी लाइफ को उसके तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। ऐसा है? ऐसा ना? अब सक्सेस तो होना है, आपने बोला जी मुझे कामयाब होना है। बट कामयाब होने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? और आपकी लाइफ, आप किस नजरिए से देखते हो कि एक कामयाब इंसान कौन है? हो सकता है मैं आपसे पूछूं कि कामयाब इंसान के कुछ एग्जाम्पल दोगे, तो आप मुझे 3-4 लोगों के या 5-10 लोगों के नाम जरूर दोगे, ठीक है? अपने आसपास के होंगे, ठीक है? या वो बिजनेसमैन हो सकता है, या वो क्रिकेटर हो सकता है, या वो सिंगर हो सकता है, या वो एक्टर हो सकता है, या वो स्पोर्ट्समैन हो सकता है, ठीक है? या पॉलिटिशियन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? तो आपके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है वो इंसान सक्सेस है, ठीक है, और आपको वैसा बनना है, तो आपको उसको कॉपी करना पड़ेगा, सेम डिट्टो। सेम डिट्टो करना पड़ेगा, है ना? अब थोड़ा सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर एक 500 का नोट है जिसको बनाने में एक बार टाइम लगा होगा, उसके बाद उसकी कॉपी से बहुत सारी, मतलब उसकी ओरिजिनल से बहुत सारे नोट बना दिए गए होंगे, है ना? ऐसा है ना? तो सेम, अगर हमें कामयाब होना है और किसकी तरह होना है, कैसा बनना है, तो हमें पहले वो फाइंड आउट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू नेचर। ठीक है, चलते हैं अब आगे। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, वेट अ सेकेंड। आज हम जानेंगे मेथड क्या है यार सक्सेस का। सुना तो है, बहुत लोगों से सुना, कामयाब कामयाब होना है, क्या होना है क्या नहीं होना, ठीक है? क्या होता है कामयाबी? बट उसका मेथड क्या है, ये आज हम जानेंगे। क्या जानेंगे? मेथड। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है। आज का टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ सक्सेस। क्या होती है, क्या नहीं होती है, ये हम जानेंगे आज इस सेशन के अंदर, कुछ ही मिनटों के अंदर। ठीक है। सक्सेस रोड फॉलो। सक्सेस रोड होता क्या है? अब जैसे हमारे घर के कोई हाईवे होगा, ठीक है, कोई रास्ता बना होगा, कोई रोड बना होगा, क्या वो सक्सेस की तरफ जाता है? वो सक्सेस की तरफ नहीं जाता। वो किसी दूसरी सिटी को कनेक्ट करता है, ठीक है, वो शहर को कनेक्ट करता है, गांव को शहर से। ऐसे कनेक्ट होता है एक शहर को दूसरे शहर से। तो वैसे ही सक्सेस का जो रोड है,
ठीक है, वो क्या होने वाला है, बट फॉलो द रोड ऑफ सक्सेस। सबसे पहले क्या होना चाहिए, जानना पड़ेगा इस पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर कितने परसेंट लोग जो हैं वो नाकामयाब हैं और कामयाब हैं। अगर इस पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में देखूं तो लगभग 800 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 97% लोग फेलियर हैं, जो सक्सेस नहीं है, जो कामयाब नहीं है, जिनको आप कभी भी फॉलो नहीं करना चाहते, जिनके साथ आप कभी भी नहीं रहना चाहते, जिनकी सलाह आप कभी भी नहीं लोगे, जिनकी सलाह से आप कोई भी काम नहीं करोगे। क्या एक फेलियर इंसान की राय लेनी चाहिए? नहीं लोगे ना, आप कामयाब इंसान की राय लोगे। पर पूरी पॉपुलेशन में से 97% लोग अगर फेलियर हैं तो हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, हमारे आसपास का जो ऑरा है वो देखा जाए तो फेलियर का है। अब हम उस ऑरे से कैसे निकल सकते हैं? उस ऑरा बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, है ना, ऐसा होता है ना, एक फलों की टोकरी है, उसमें एक सड़ा सा फल रख दिया जाए तो सारे फल खराब हो जाते हैं। आपने सुना भी होगा, बचपन में हमें स्कूल में ये स्टोरियां सुनाई जाती थी, ठीक है, बताया जाता था कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, सिर्फ एक। तो इस औरे से निकलना जरूरी कैसे है, उसके लिए कुछ मेथड्स हैं, अगर आपने उनको फॉलो कर लिया, अपने डेली रूटीन में डाल लिया, तो आप उस औरे से निकल के एक सक्सेसफुल औरे के अंदर पहुंच जाओगे। तो 3% लोग इस दुनिया के कामयाब हैं, 97% जो लोग हैं वो फेलियर फेलियर हैं। तो ना उनकी सलाह लेना, ठीक है, ना उनकी गाइडेंस में रहना, ठीक है, और अपने आप को सक्सेसफुल हैबिट्स के अंदर डाल लेना। सबसे पहला मेथड जो होता है वो होता है गोल। एक कामयाब इंसान का गोल्स गोल होते हैं। अच्छा, गोल होता क्या है? राउंड अबाउट? नो। गोल का मतलब है, मेरा विजन है, मुझे 6 महीने के अंदर अपनी इनकम को 50,000 पहुंचाना है, दैट इज कॉल्ड माई गोल। 6 मंथ के अंदर मुझे 30,000 का एक फोन बाय करना है, दैट इज कॉल्ड गोल। जैसे होता है ना, एक क्लास को पास करने के लिए 1 साल मिलता है, तो वैसे ही है लाइफ के अंदर। हमारे छोटे छोटे शौक होते हैं, छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं, उनके आगे जब डेट डिसाइड कर दी जाती है तो वो गोल बन जाते हैं। ड्रीम का मतलब होता है कि मुझे जो चीज फ्यूचर में चाहिए वो मैं उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट कर दूंगा, दैट इज कॉल्ड गोल। विजन कैसा होना चाहिए कि मुझे पता है कि अगर मैं घर से वैष्णो माता की यात्रा पे निकल रहा हूं तो मुझे रास्ते में बहुत सारे गांव मिलेंगे, बहुत सारे शहर मिलेंगे, तरह तरह के लोग मिलेंगे, ठीक है, कभी धूप मिलेगी, कभी छांव मिलेगी, कभी रात भी मिलेगी। होगा ऐसा, कहीं पे रोड अच्छा मिलेगा, कहीं पे रोड खराब मिलेगा, कहीं पे मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ रही होगी, ठीक है, कहीं पे धुंध पड़ी होगी। तो हर तरीके का पैटर्न होगा उस रास्ते के अंदर। अगर मैं उस पैटर्न को, ठीक है, निकलता जाऊं आगे, तो मैं डेफिनेटली अपनी यात्रा को कंप्लीट कर सकता हूं। बट अगर मैं देखूं कि यार रोड खराब है और मैं रोड खराब है और मैं नहीं जाना चाहता, मैं चलो घर वापस आ जाता हूं, तो मैं कभी अपनी यात्रा को पूरा नहीं कर सकता हूं। तो सेम ऐसे ही है कि विजन आपका कितना बड़ा होता है वो डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग पे, कि आप डेली क्या कंज्यूम कर रहे हो। कंज्यूम मतलब खाने में नहीं, आप अपने माइंड को क्या दे रहे हो। कई होंगे जो सोशल मीडिया पे रील्स दे रहे होंगे, कई होंगे जो इन्फ्लुएंसर की वीडियो देख रहे होंगे, कोई होगा जो बिग बॉस देख रहा होगा, कोई होगा जो क्रिकेट देख रहा होगा। बट ये सारी जो खेल रहे हैं, जो इस चीज के अंदर पार्ट हैं, वो तो अर्निंग कर रहे हैं। बट आप अपना टाइम दे के क्या कर रहे हो? आप वहां से कोई लर्निंग नहीं ले रहे, ना कोई अर्निंग ले रहे हो। तो आपको एक विजन भी रखना पड़ेगा। अब गोल जो होते हैं वो देखो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब गोल होता है हफ्ते का हो गया, ठीक है, मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया, या ईयरली हो गया, इतना होता है गोल। डे का भी होता है कि मुझे डे के अंदर क्या करना है, मुझे 4 आवर के अंदर क्या करना है, मुझे 1 महीने के अंदर क्या करना है। तो शॉर्ट टर्म जो गोल होने चाहिए आपके, वो लगभग 1 साल के अंदर के होने चाहिए, कि 1 साल के अंदर मुझे क्या चीजें करनी है और क्या नहीं करनी है। अगर मुझे यूट्यूब चैनल बनाना है तो 1 साल के अंदर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मुझे कौन सा कंटेंट डालना है। अगर मुझे सोशल मीडिया पे आना है, मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है बढ़िया सा, तो मुझे क्या कंटेंट डालना है, क्या चीजें करनी है। अगर मुझे अर्निंग करनी है, अगर मैं कोई वर्किंग स्टार्ट करता हूं, तो मुझे 1 साल के अंदर उसमें कौन से लेवल पे पहुंचना है, ये खुद डिसाइड करना है आपने, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। कर लोगे डिसाइड?
शॉर्ट टर्म गोल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक शॉर्ट टर्म नहीं बनाएंगे, क्योंकि सबके जो ड्रीम्स होते हैं ना, वो पता है कि लॉन्ग टर्म वाले होते हैं। मुझे घर लेना है, गाड़ी लेनी, बंगला लेना, पूरा वर्ल्ड घूमना है, वो लॉन्ग टर्म में होगा, शॉर्ट टर्म में नहीं होगा। वो शॉर्ट टर्म में छोटी छोटी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डेली नीड्स हैं, उनको पूरा करने के लिए हम शॉर्ट टर्म गोल बनाते हैं। अंडरस्टैंड हुआ यहां तक? बना लोगे शॉर्ट टर्म गोल, एक साल के अंदर आपको क्या क्या चाहिए। आपको कोई गैजेट चाहिए, ठीक है, आपको अपनी अर्निंग कहां तक पहुंचानी है, आपको कौन सा लेवल अचीव करना है, आपको अपनी फैमिली में किसकी हेल्प करनी है, अगर फादर या मदर को कोई गिफ्ट करना है तो क्या गिफ्ट करना है, कितनी वैल्यू का करना है, ये सारी चीजें आपके गोल के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, हर एक इंसान का एक रीजन होता है इस दुनिया के अंदर आने का। उसको अपना रीजन फाइंड आउट करना पड़ता है कि मेरा जन्म हुआ क्यों है। वो फाइंड आउट करने के लिए कई बार टाइम भी लग जाता है, कई बार कम टाइम में पता लग जाता है। और लॉन्ग टर्म के अंदर होते हैं बड़े बड़े गोल, जिसमें लग्जरियस होता है, लग्जरियस घर, ठीक है, कहीं फ्लैट लेना है गोवा के अंदर, गुड़गांव के अंदर, मुंबई के अंदर या दुबई के अंदर, ठीक है, या फिर लग्जरी कार्स लेनी है, वॉचेस लेनी है, ट्रैवल द वर्ल्ड करना है। मुझे यूएसए घूमने जाना है जी आज से 3 साल के बाद, पर मुझे यूएसए जाने के लिए अपनी क्रेडिबिलिटी और अपनी हिस्ट्री तो बनानी पड़ेगी, मैं कितने कितने देश घूम गया हूं। अगर हम अभी उठे और पासपोर्ट लेके जाएं और जी वीजा लगवा दो, तो नहीं लगेगा। ठीक है, एक नॉर्मल कंट्री का भी नहीं लगता फिर तो लॉन्ग टर्म गोल आपके कम से कम 5 साल से लेके 10 साल तक के होने चाहिए। जब आपने एक गोल बना लिया ना, अभी आपके गोल चेंज नहीं होने चाहिए कि गोल जो है वो फिल करके रिफिल करने हैं दोबारा से। मान लो गोल बना लिए, ठीक है, कंप्लीट कर लिए, दोबारा उसको करेंगे, दोबारा उससे बड़े करेंगे। पर बीच में छोड़ के जाने की बेवकूफी कभी मत करना, क्योंकि लोग गोल तो बनाते हैं कि मुझे घर भी लेना है, गाड़ी भी लेनी है, बट बीच रास्ते में ही है अपनी जर्नी को छोड़ के कुछ और काम में लग जाते हैं। अगर घर बनाना है ना, तो विजन आपका घर बनाने का होना चाहिए। आपको पूरे घर के बारे में पता होना चाहिए कि नींव कैसी होनी चाहिए, एक रूम कैसा होना चाहिए, रूम के अंदर इंटीरियर कैसा होना चाहिए, विंडोज कैसी होनी चाहिए, ठीक है, डोर कैसे होने चाहिए, लाइटिंग कैसी करवानी है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आज के टाइम में गूगल है यार, गूगल पे आप सारी चीज सर्च कर सकते हो। तो गोल और विजन आपके पास होना चाहिए। अब गोल जो है वो खाली दिमाग में नहीं होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिटर्न में लिखा होना चाहिए, डायरी के ऊपर प्रॉपर। नहीं तो एक चार्ट पेपर लाओ, व्हाइट कलर का चार्ट पेपर ले लो, व्हाइट कलर का, और रेड मार्कर ले लो, ठीक है, और उस पे अपने गोल लिख दो 1 साल के, और उसको अपने रूम की दीवार पे लगा दो, जहां पे आप उस दीवार को बहुत टाइम देखते हो। जब सो रहे हो सामने देखो, उठो, उठ रहे तब भी आपको गोल दिख रहा है। या तो छत पे लगा दो, ठीक है, छत होती है ना उसके नीचे, जब भी आप ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको गोल दिखेगा, और गोल दिखेगा तो आप अपने आप को पुश करोगे। पुश करोगे तो डेफिनेटली आपके गोल अचीव होंगे। तो गोल आपके रिटर्न डाउन होने चाहिए, हमेशा लिखे हुए होने चाहिए। अब आता है दूसरा मेथड, आता है डिसीजन का। अब डिसीजन कैसा होना चाहिए? कईयों का डिसीजन होता है बिल्कुल कमजोर सा। कहते हैं ना, आपने कई सीरियल ऐसे देखे होंगे जिसमें बोला जाता है कमजोर दिल वाले इस चीज को ना देखें। हॉरर हॉरर के अंदर होता है ऐसी चीजें। तो कईयों का बहुत कमजोर डिसीजन होगा, बहुत ही कम, ठीक है, और कईयों का डिसीजन होगा ऐसा स्ट्रांग कि जितनी मर्जी तबाही हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, बट मैं इस चीज को अचीव करके रखूंगा। तो स्ट्रांग डिसीजन बनाना जरूरी है। ओनली डिसीजन बनाने से काम नहीं होगा कि डिसीजन बना लिया जी ये करना है वो करना है, बट आखिर में जब रिजल्ट निकाला जाएगा तो कुछ नहीं होगा। बट जिसने स्ट्रांग डिसीजन बनाया होगा कि अब आंधी आ जाए, कोरोना आ जाए, कोई और वायरस आ जाए, कुछ भी आ जाए, बट मेरा गोल चेंज नहीं होगा। मुझे इस गोल को अचीव करने के लिए अपनी मंजिल को चेंज नहीं करूंगा। हो सकता है रास्ते जरूर चेंज हो सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग, तो मुझे यहां तक पहुंचना है। तो डिसीजन कैसा होना चाहिए आपका मेथड ऑफ सक्सेस के अंदर? दूसरा पॉइंट है स्ट्रांग, बिल्कुल स्ट्रांग, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, ठीक है। तो सिंपल सी बात बोलूंगा, कोई भी इंसान है वो डिसीजन अपना स्ट्रांग लेके चले। ऐसा नहीं कि आए, स्टार्ट किया, चैलेंजेस आए, अरे मेरे से तो हो ही नहीं रहा। होता कुछ नहीं है, करना पड़ता है। अपने आप कुछ नहीं होगा इस दुनिया के अंदर, सब कुछ करना पड़ता है। ये नेचर का प्रोसेस है, जब तक करोगे नहीं तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। तो डिसीजन आपका टोटली स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा डिसीजन होना चाहिए कि अगर मैंने डिसीजन ले लिया, अब चाहे कोई भी आ जाए सामने, मेरा डिसीजन चेंज नहीं होने वाला। मैं स्ट्रांग हूं, बिल्कुल स्ट्रांग, ठीक है। टोनी रॉबिन्स
एक चीज कहते हैं, ये एक ऐसे पर्सन है जो बड़े बड़े जो बिलियनियर है ना, बहुत बड़े बड़े बिलियनियर है, उनको गाइड करते हैं। तो उनको एक चीज बोलते हैं कि अगर आपने डिसीजन ले लिया, अब आपको अपने डिसीजन को सही करने पे काम करना है। लोग बोलेंगे कि भाई गलत डिसीजन ले लिया, तू बर्बाद हो जाएगा, तू खत्म हो जाएगा। बट आपको उस डिसीजन को सही करके दिखाना है, क्योंकि डिसीजन गलत भी है सही भी है, दोनों ही होते हैं। और जब हम डिसीजन लेते हैं तो पहले वो गलत ही लगता है, पर जब उसके ऊपर मेहनत की जाती है, उसके ऊपर जब एक्शन प्लान लिया जाता है, जब उसके ऊपर वर्किंग की जाती है, तो वो डिसीजन जब सही होता है तो दुनिया ना सल्यूट करती है कि हाँ यार, हमें तो पता तू कर लेगा, यार तूने किया कैसे, हाउ, मुझे बताओ। पहले दुनिया बोलती है नहीं होगा, पागल हो। जब हो जाता है तो बोलते हैं कैसे किया, हमें बताओ, हम भी करना चाहते हैं। ठीक है। थर्ड चीज आती है कि अगर आपको कुछ भी चाहिए लाइफ के अंदर, जैसे अर्निंग करनी है मुझे, ठीक है, मैं पैसा कमाना चाहता हूं, तो मुझे प्लेटफॉर्म भी तो चाहिए जहां से मैं सारी चीजें कंप्लीट कर पाऊं। मेरी अर्निंग कहां से होगी, मुझे प्लेटफॉर्म कहां मिलेगा? स्कूल कॉलेज के अंदर नहीं मिलेगा जी। स्कूल कॉलेज के अंदर ओनली फॉर एकेडमिक एजुकेशन जरूर मिल सकती है, ठीक है, बाकी प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता। प्लेटफॉर्म के लिए आपको सर्च करना ही पड़ेगा, मार्केट के अंदर देखना पड़ेगा क्या चीज है। अब प्लेटफॉर्म कैसे होते हैं? टू टाइप्स के प्लेटफॉर्म होते हैं। एक होते हैं स्मॉल, छोटे प्लेटफॉर्म। छोटे प्लेटफॉर्म पे बड़ा गोल लेके जाओगे, तालाब के अंदर अगर एक शिप को लेके जाओगे तो नहीं चलेगी। बट समुंदर के अंदर नाव भी लेके जाओगे तो समुंदर के 10-15 किलोमीटर अंदर पहुंच सकते हो आराम से। बड़े प्लेटफॉर्म पे स्मॉल गोल, गोल जो होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे हो जाते हैं। अब एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, हमें देखना पड़ेगा, अगर मुझे घर बनाना, मेरे घर की कीमत 1 करोड़ पे है, अगले साल में, अगले 5 सालों के अंदर मुझे 1 करोड़ का घर बनाना है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या इस प्लेटफॉर्म के अंदर ऐसा कोई पर्सन है जो 1 करोड़ पे कमा रहा हो यहाँ पे, साल का या महीने का। तो मुझे वो चेक करना है। ठीक है। अब मैं लेता हूं कि जी गवर्नमेंट जॉब के अंदर क्या 5 साल के अंदर 1 करोड़ रुपया कमाया जा सकता है? 2 नंबर का नहीं, सिर्फ एक नंबर। किसी भी इसके अंदर देख लो, 5 साल के अंदर होते हैं कितने महीने? 60। अब 1 करोड़ में जीरो कितनी होंगी? 7। 1 करोड़ को 60 से डिवाइड कर दो, यानी कि एक महीने की इनकम जो है लगभग 1,70,000 रुपये होनी चाहिए। 70,000 रुपये बनता है, मतलब इतना अगर आप सेव करोगे ना, तो जाके अगले 5 साल में आपका 1 करोड़ रुपये इकट्ठा होगा। बट जिस तरीके से आज महंगाई बढ़ रही है, 12%, 15%, तो क्या लगता है कि 5 साल के बाद 1 करोड़ रुपये इनफ होगा? 5 साल बाद 1 करोड़ की जो वैल्यू है वो घट के 30-40 लाख हो जाएगी। ये रहेगा। तो प्लेटफॉर्म हमेशा बड़ा चूज करना। अब आपको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिला है, इंटरनेशनल, यानी कि जो पूरे 170 देशों के अंदर काम कर रहा है। क्या उसके अंदर 1 CR नहीं पहुंचेगा कोई? उससे आगे पहुंच चुके हैं। ऐसे भी पर्सन है जिनकी महीने की इनकम 7 करोड़ रुपीज है, 7 करोड़ पे। सोच के देखो, 8 करोड़ पे। ऐसे भी इंसान। तो ये पोटेंशियल हमारे अंदर भी है, बट सोचना बहुत बड़ा पड़ेगा। अब राइट प्लेटफॉर्म को चूज करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी ब्रांड को चूज करते हो, ठीक है, उसके अंदर आपको 4 चीजें जरूर देखनी है। सबसे पहला, वो ब्रांड कम से कम 15 साल पुराना होना चाहिए। कितने साल? 15 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। दूसरी चीज, उसके ऊपर कोई कर्जा नहीं होना चाहिए। क्या पता लगा कर्जा नहीं उतार पाए, बंद हो गया जी। आज ये आज 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, कल को बंद हो गया जी, हो गए जीरो। थर्ड चीज, उसकी जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, क्या लोगों को पसंद आ रही हैं? क्या लोग उसको कंज्यूम करके हैप्पी हैं? ये चीज देखना बहुत ज्यादा, क्योंकि उसी के ऊपर बेस बना होता है। फोर्थ चीज, जो उस ब्रांड के ऑनर है या उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर है, उनके ऊपर कोई 420 का केस तो नहीं चल रहा, कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा। ये सारी चीजें आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसका जो प्लान है, जो भी आपका जो होता है ना, इंसेंटिव प्लान, अर्निंग प्लान, इनकम प्लान, क्या वो ट्रांसपेरेंट है आपके साथ या नहीं है? यानी कि आपको कुछ और बताया जा रहा है पर हो कुछ और रहा है। और जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किल पे काम नहीं किया जा रहा, वहां पे कभी मत जाना। जहां पे सिर्फ क्या किया जा रहा है, उनको अपने टर्नओवर से मतलब है और आपको जरा सा भी सीखने को नहीं दिया जा रहा,
आपको इकोसिस्टम नहीं प्रोवाइड हो रहा, तो उस प्लेटफॉर्म के अंदर कभी भी मत जाना। ये 4 से 5 चीजें जरूर देखते रहना। नेक्स्ट मेथड आता है प्लानिंग। प्लानिंग भी तो होनी चाहिए, हर चीज की प्लानिंग होती है। अगर किसी इंसान को हरियाणा से गोवा जाना है तो वो प्लानिंग करके जाता है, प्लानिंग करके जाता है, ठीक है। या दिल्ली से गोवा जाना है तो भी वो प्लानिंग करके जाएगा कि जाना कैसे है, कितना खर्चा होगा, वहां पे रहना कैसे है, वहां पे फूड कौन सा खाना है, वहां पे घूमने कैसे जाना है, ठीक है, कौन से कपड़े लेके जाना है, कितने कपड़े लेके जाना है, क्या क्या चीजें करनी है, कितना कैश लेके जाना है, कितना अकाउंट में पैसे लेके जाने हैं, वो सारी चीजों की एक प्लानिंग होती है। वो तो था ट्रैवल के अकॉर्डिंग। शॉपिंग करनी है तो कहाँ पे शॉपिंग करनी है, कितने की शॉपिंग करनी है, ये सारी चीजें होती हैं एक ट्रैवल आइटनरी के अंदर। तो सेम एज वेल है कि लाइफ के अंदर अगर कामयाब होना है तो आपके पास खुद की प्लानिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक तो रिटर्न प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है, रिटर्न, इमेजिनरी नहीं, सिर्फ दिमाग में चल रहा है, अरे ये करना है, एक महीने के 15,000 रुपये कमाने, दिमाग में है बस। रिटर्न होना चाहिए, ताकि होना चाहिए कि जब मैं इस चीज को कर रहा हूं ना, तो ये कहते हैं, जब तक मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जब वो काम करते हैं ना, उनके पास कोई डाटा नहीं होता। डाटा का मतलब है कि उन्होंने कितना काम किया, क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। और जिस इंसान के पास डाटा नहीं होगा वो ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब उसकी अकाउंटेबिलिटी निकाली जाएगी उसको खुद ही नहीं पता कि मैंने किया क्या है। अगर मैं आज पूछूं आपसे 7 दिन पहले आपने क्या खाया, तो 99.99% पर्सन को नहीं पता होगा कि हमने क्या खाया। होगा ना ऐसा? क्योंकि वो इमेजिनरी हो गया। तो रिटर्न प्लानिंग होनी चाहिए, ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए जिसको आपको समझ आनी चाहिए, दुनिया को समझ आए ना आए, क्योंकि अचीव आपने करनी है, ठीक है। तो प्लानिंग आपकी हमेशा रिटर्न होनी चाहिए। लिख सकते हो कि अगर एक दिन के अंदर मुझे 2 ट्रेनिंग अटेंड करनी है, 2 घंटे देने हैं, वो भी होना चाहिए कि रिटर्न में लिखा है कि 2 घंटे की ट्रेनिंग है, उसमें नोट्स बनाने हैं, ठीक है। जिन्होंने मुझे लिंक दिया उनके साथ मुझे डिस्कस करना है कि आज मैंने जो सीखा। क्योंकि डिस्कस नहीं करोगे तो देखो आपके जो कंफ्यूजन है कुछ भी रहेगा ना, वो वैसे की वैसे ही रह जाएंगे। और कहते हैं छोटी सी कंफ्यूजन भी ना आगे जाके कैंसर बन जाती है। एक छोटी सी भी चोट ना, अगर उसको नहीं ठीक किया जाए तो आगे जाके वो कैंसर का कारण बन जाती है। एक छोटी सी चोट जिसका उपचार उस टाइम हो सकता था बट नहीं किया, तो सालों के बाद वही चीज क्या हो जाती है, कन्वर्ट कैंसर के अंदर। हो सकता है उस हिस्से को फिर काटना पड़ता है। तो सेम है कि आज मैंने अगर प्लानिंग कर ली कि मुझे ये चीजें करनी है, ठीक है जी, मैं जब इस काम को मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, जब मेरा फर्स्ट लेवल अचीव हो जाएगा तो मुझे मंथली इतनी इनकम चाहिए, और इस इनकम को लेने के लिए मुझे जो प्लानिंग मिली है उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैं काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर नहीं कर रहा हूँ तो क्या चीज मुझे रोक रही है। हर एक इंसान को रोकने वाला सिर्फ वो खुद होता है, वो कोई और नहीं होता है। घर वाले भी नहीं रोकते, कोई नहीं रोकता, ना मदर, ना फादर, ब्रदर, सिस्टर, ठीक है, ताया चाचू, फूफा फाफी, कोई नहीं रोकता किसी को। सिर्फ इंसान खुद को खुद रोकता है। अब ठंड का मौसम है, कई जगह पे धूप निकली होगी तो कई जगह पे बहुत फॉग होगी, कई जगह पे ठंड होगी, और कई बोलेंगे नहीं आज तो रजाई से नहीं उठेंगे, आज छुट्टी कर लेते हैं। बट एक कामयाब इंसान होगा ना, वो ठंड नहीं देखेगा, वो फॉग नहीं देखेगा, वो धूप नहीं देखेगा, वो अपने काम पे लगेगा, क्योंकि उसको पता है कि आज अगर मेहनत कर ली, आज राइट नाउ टुडे प्रेजेंट में मेहनत कर ली ना, तो कल मेरा इतना अच्छा होगा। अगर ठंड पड़ेगी तो मुझे धूप सेकनी है, तो मैं किसी दूसरी कंट्री में घूम के आ सकता हूँ, ठीक है। तो प्लानिंग एज अ रिटर्न होनी चाहिए। अब कहते हैं मेथड ऑफ सक्सेस के अंदर एक चीज और आती है, फोकस कहाँ है, लेजर शार्प फोकस होना चाहिए। फोकस ऐसा नहीं होना चाहिए इधर भी देख रहे हैं उधर भी देख रहे हैं। कहते हैं ना, ड्राइविंग करते हुए अगर इधर उधर देखोगे तो पक्की बात है एक्सीडेंट होगा ही होगा। तो सेम है कि जब आप अपने गोल पे और सक्सेस के पाथ पे चल रहे हो, तो आपको ये नहीं देखना कि मेरा फ्रेंड यार क्या कर रहा है, अच्छा मेरा कजन क्या कर रहा है, अच्छा मेरे सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। आपको अपने गोल पे काम करना है, और आपको फोकस वैसा बनाना है कि जहां से आपका कोई फोकस हिला ना पाए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनका फोकस लेजर शार्प होता है, जो सिर्फ वो फोकस पे काम करते हैं और करते करते 6 महीने में वो काम कर जाते हैं जो अगले 2 सालों में करना होता है हमको। फोकस ना सिर्फ एक ही चीज पे होता है, आई बिल्ड, आई डेवलप, आई अचीव इट एंड फील इट। जब फील अचीव अच्छा करोगे तो फील बहुत बेटर होगा। तो फोकस सिर्फ गोल पे नहीं, फोकस आपका गोल पे होना चाहिए, मैनी थिंग्स पे नहीं। अच्छा ये भी कर लेता हूँ, अच्छा बाबू ने खाना खाया, सोना ने खाना खाया, वो आपकी सक्सेस पाथ की प्लानिंग नहीं है। इस दुनिया में हर एक इंसान, किसी पूछने की जरूरत नहीं होती, वो खाना खा लेता है, ठीक है। आज के टाइम में नहीं रहा वो चीज कि खाना खाया कि नहीं खाया,
कामयाब हो गए तो सब कुछ सही है, नहीं हुआ तो वही बाबू सोना कहीं और होंगे, फिर कोई नहीं पूछेगा। तो सबसे पहले है अपना फोकस बना लो कि आज मैंने जो गोल बनाए हैं या इस सेशन के बाद मैं जब गोल बनाऊंगा तो मुझे उसके ऊपर फोकस करना ही करना है और हेल्प लेनी है अपने अपलाइन की। ठीक है, आप मैनेजर्स की ले सकते हो। ज्यादा चीजों पे सोचोगे तो कुछ नहीं होने वाला। होता है ना मल्टीटास्किंग बनना, मल्टीटास्किंग जो है ना कई बार आपको खड्डे में गिरा देती है। ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। जैसे एक शादी में गए, एक एग्जांपल दूंगा। शादी में गए, दो दोस्त थे, शादी में गए। एक दोस्त ने क्या किया, जाते उसने देखा सैलेड वगैरह फ्रूट वगैरह वो खाए उसने और थोड़ा बहुत खाना खाया थोड़ा सा। बट एक ने देखा उसने सब कुछ भरा हुआ प्लेट के अंदर। बोले भाई क्या कर रहा है? बोले तो सब कुछ खा लेगा? बोले हाँ। बोले देखिए कहीं पेट खराब ना हो जाए। और फिर वही हुआ, जब सब कुछ खाया, ये भी खा लो वो भी खा लो, फास्ट फूड आने दे, ये भी आने दे, ये भी आने दे, अगले दिन पेट खराब हो गया। होता है ना। तो फोकस आपका एक ही चीज पे होना चाहिए, मैनी थिंग्स पे नहीं होना चाहिए। अब कहते हैं जी वो भी कर लिया, बट एक्शन कौन लेगा? एक्शन एक होता है मैसिव एक्शन, एक होता है लेजी। लेजी का मतलब है कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे। और मैसिव एक्शन अभी करूंगा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अगर पल में मौत आ गई तो काम करेंगे कब? यानी कि अगर अभी मौत होगी तो अपना जो काम बचा है, जो पेंडिंग काम है, वो कौन करेगा? वो तो मुझे करके जाना है। क्या मैं दोबारा इस दुनिया पे आऊं, दोबारा जन्म लूं, दोबारा पहली क्लास में जाऊं, फिर दूसरी में जाऊं, फिर तीसरी में, फिर दोबारा 10th करूं? जाना चाहोगे? A+B का होल स्क्वायर दोबारा पढ़ना है, साइन कॉस थीटा दोबारा पढ़ना है, अकबर कब आया था, बीरबल कब आया था, मुगल कब आए थे, अंग्रेज कब आए थे, ये दोबारा पढ़ना है? नहीं पढ़ना चाहते। क्या दोबारा से वही चीजें फेस करनी है? नहीं करनी है। तो एक्शन मैसिव लेना कि कल का काम भी आज ही करना है। इतना काम कर लूं कि मुसीबत आने के टाइम पे मैं आराम से टेंशन फ्री रहूं। आज इस प्लेटफॉर्म के अंदर, ठीक है, ऐसे भी पर्सन काम कर रहे हैं जो अपना काम महीने के स्टार्टिंग में कर लेते हैं फिर घूमते रहते हैं आराम से। उसे कहते हैं मैसिव एक्शन, कि अपने काम को समय रहने से पहले ही कर लिया जाए, ना ही समय लिमिट दी जाए। कि मुझे लगता है कि मुझे 10 दिन के अंदर ये काम करना है तो मैं 4 दिन में क्यों ना कर लूं इसको, 6 दिन कुछ और कर लूंगा। ठीक है। और लेजी एक्शन, बहुत सारे लोग लेजी लेते हैं। हो सकता है इस सेशन के अंदर लेजी वाले तो नहीं है, कुछ होंगे लेजी सो के भी ट्रेनिंग लगा रहे होंगे, कुछ होंगे जो वीडियो ऑफ करके लगा रहे होंगे, कुछ होंगे जो ट्रेनिंग तो ऑन कर दी होगी बट कहीं और होंगे। दैट इज कॉल्ड लेजी। इसे कहते हैं लेजी। कहते हैं आज इंसान के पास समय नहीं है क्योंकि वो इतनी भाग दौड़ में लगा पड़ा है, इतनी भाग दौड़ में लगा पड़ा है उसके पास, उसके ये नहीं पता लग रहा कि मैं 18 साल की एज में 35 साल का दिख रहा हूं। और फिर जा रहे हैं जी सलून वगैरह में, कर दे भाई फेशियल अच्छी सी, कोई बता दे कोई क्रीम क्रूम जिससे मैं अच्छा लगूं। कहते हैं कामयाब हो गए, शक्ल जैसी मर्जी है लोग आपको पसंद करेंगे। और नाकामयाब हो तो शक्ल जितनी मर्जी अच्छी लेके आ जाना, जितने मर्जी अच्छे कपड़े पहन लेना, कोई फॉलो नहीं करेगा। तो एक्शन हमेशा मैसिव लेना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। एक घड़ी है ना, जब वो चलती है क्या होता है? जब चलती है एक्शन लेती है, जब बंद हो जाए तो कौन देखता टाइम? देखते हो टाइम? बंद घड़ी में क्या टाइम दिखेगा, पता लगेगा? नहीं लगेगा ना पता। तो घड़ी देखो अपना काम करती है और टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। ना टाइम लड़कों के लिए रुकने वाला, ना टाइम लड़कियों के लिए रुकने वाला, ना टाइम महिलाओं के लिए रुकने वाला है, ना ही टाइम ओल्ड एज के पर्सन के लिए रुकने वाला है, ना ही टाइम जानवरों के लिए रुकने वाला है, ना ही टाइम बच्चों के लिए रुकने वाला है। किसी के लिए टाइम नहीं रुक सकता। बट हम उसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मैसिव एक्शन लेने के बाद बिलीव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि मुझे विश्वास है मैं कर लूंगा। मैं देखता हूं लोगों को विश्वास किसी और के ऊपर होता है। मैं फॉरएवर लिविंग के अंदर नहीं था, मैंने देखा यहाँ पे प्रदीप सर को देखा जिनकी इनकम लाखों में थी। मैंने कहा यार मेरी 10% आ गई तो मजे हो जाएंगे। मेरी सोच देखना वहां पे मेरी थी 10%, क्योंकि स्टार्टिंग में बड़ा नहीं सोचा था। क्योंकि धक्के खा लिए थे मार्केट में, इंटरव्यू वगैरह देते थे तो लगता था पता कि कहीं 8,000 मिल रहे हैं, कहीं 6,000 मिल रहे हैं, कहीं 5,000 मिल रहे हैं, तो अपनी सोच 10, 15, 20,000 तक पहुंच गई। ठीक है। बट बड़ा करना था तो मैंने अपनी अपलाइन से जब इस सिस्टम को देखा तो मैंने पूछा सबसे टॉप लेवल पे कौन सा इंसान है। तो मैम ने मुझे बताया। मैं क्या ठीक है एक दिन इस लेवल पे पहुंचूंगा मैं। अब देखो स्टार्टिंग में ही इतना बड़ा
गोल बना लिया, उसको अचीव करने के लिए मुझे पता है मेहनत करनी पड़ेगी, रिजेक्शंस आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, फैमिली की तरफ से आएंगे, रिलेटिव की तरफ से आएंगे, हर तरीके से फिजिकली मेंटली हर तरीके से चैलेंज आएंगे, बट मुझे खुद पे विश्वास था कि मैं कर लूंगा जी, मैं कर लूंगा। विश्वास खुद पे होना चाहिए, दूसरा सिस्टम पे होना चाहिए, तीसरा जिसने आपको इस सिस्टम को दिखाया उस पे होना चाहिए, नॉट फॉर अदर। अगर मैं ऑनलाइन वर्क के अंदर जा रहा हूं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर जा रहा हूं, तो मैं अगर पापा से पूछूंगा ना, तो पापा मुझे ऑनलाइन नहीं बता सकते कुछ। और मुझसे अगर पापा पूछे ना ऑनलाइन के बारे में, तो मैं बता सकता हूं कि हाँ जी ऑनलाइन ये चीज होती है, ऐसे होती है, ये इंटरनेट है, ऐसे होता है, ऐसे करना होता है। आप घर बैठे गाड़ी मंगवा सकते हो, आप घर बैठे टेस्ट ड्राइव ले सकते हो, आप घर बैठे कपड़े मंगवा सकते हो, आप घर बैठे खाना मंगवा सकते हो, आप घर बैठे पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो आज के टाइम में ऑनलाइन। पापा आपका दौर तो था जिसमें आपको घर से जाना पड़ता था, आज मैं घर पे बैठ के आपके सामने बिजली का बिल पे कर दूंगा, लाइन में भी लगने की जरूरत नहीं है। दैट इज कॉल्ड, ये है सुपर सिस्टम। तो विश्वास हमेशा खुद पे करना, देखना किसी और पे करके अपना बट्टा बिठा लो। ठीक है, विश्वास खुद पे ही करोगे कि कहीं और करोगे? जल्दी से बताओ, किस पे करना है विश्वास? बिलीव किस पे होना चाहिए, खुद पे होना चाहिए या किसी और पे होना चाहिए? जहां तक मुझे लगता है खुद पे ही होना चाहिए। मैं तो खुद पे करता हूं कि मैं कर लूंगा, हो जाएगा, आज नहीं तो कल, पक्की बात है, डेफिनेटली होगा। और करके ही छोड़ूंगा, मैं क्यों नहीं कर सकता? इस दुनिया के अंदर ऐसे भी इंसान हैं जो मुझसे पहले ये सारी चीजें कर चुके हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मुझे किसने रोक रखा है? मुझे रोका है सिर्फ अपने माइंड ने, मेरे आसपास के कल्चर ने, इन्वायरमेंट ने। मेरा कल्चर भी सेम गांव वाला ही है, जहां पे कोई भी काम करने जाओ सबसे पहले ना ही होती है, सबसे पहले ना ही होती, नहीं होगा तो क्या करने लग पड़ा, ऐसा नहीं होगा, ये काम नहीं चलते हैं, ऐसा हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, स्कीम हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा। अगर फ्रॉड होना हो ना, तो वो वैसे भी हो जाएगा। क्या कामयाब होना फ्रॉड है? सोच के देखना एक बार, क्या कामयाब होना एक फ्रॉड है? बट कामयाबी की जब राह पे चलोगे तो आपको अवेयरनेस होगी। जब आप इस ऑनलाइन वर्क के अंदर, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आते हो, तो आप अवेयर तो होते हो कि ऑनलाइन के अंदर क्या कुछ चल रहा है। इतनी सारी चीजें पता लग रही हैं मार्केट के अंदर। एक फोन की कीमत 1.5 लाख रुपए भी है और एक फोन की कीमत 15,000 रुपए भी है। फर्क क्या है? 15 और 1.5 लाख के अंदर फर्क क्या है? पैसों का, ब्रांड वैल्यू का, है ना? अगर आप 1.5 लाख का फोन, अगर मैं सिस्टम के अंदर नहीं था, और मैं जब मैं घर वालों को, पापा को बोलता पापा मुझे फोन लेना है, पापा कहते ले लेंगे 8-10 हजार रुपए का। मैं कहता पापा नहीं, 1 लाख रुपए वाला लेना है। उन्होंने कहा करना क्या 1 लाख का? तूने फोन ही तो करना है। फोन 1 लाख रुपए वाले से भी बात होगी और 10 हजार वाले से भी बात होगी, बट फील, क्योंकि लाख रुपए वाला फोन है ना, उसको मैं इतना संभाल के रखूंगा, मुझे पता है भाई, है ना वैल्यू। और चलो पापा नहीं दिलवाएंगे, बट मैं खुद तो ले सकता हूं। अगर मेरा शौक है कि मुझे आईफोन तक पहुंचना है, मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा, मुझे सैमसंग के फोन को लेना है, मुझे रियलमी के, एमआई के, ठीक है, इस बढ़िया से टॉप लेवल के मोबाइल को लेना है, तो मेरा शौक है वो। और कौन पूरा करेगा? मैं खुद करूंगा। अगर मेरा मन है पिज्जा खाने का, तो मैं ही खाऊंगा। अब पापा खा लेंगे तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो मेथड ऑफ सक्सेस यही कहती है, ज्यादा बड़े मेथड नहीं है, सिर्फ 6 से 7 ही हैं। नोट कर लिए? 6 से 7 मेथड को फॉलो कर लो। गोल मैं भी बनाता हूं। मेरा गोल जो है, मेरे वॉलपेपर पे लगा हुआ है, ठीक है, मैंने घड़ी लगा रखी है, वॉलपेपर में लगा हुआ है, ये पिन है। राइट नाउ आई एम अ मैनेजर, एंड मैंने सीनियर मैनेजर की पिन लगा रखी है कि मुझे सीनियर मैनेजर अचीव करना है। जब सीनियर हो जाएगा तो सोरिंग पे जाऊंगा, सोरिंग के बाद सफायर पे, सफायर के बाद डायमंड सफायर, फिर डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, सेंचुरियन। ये मेरा गोल है। तो ये मैंने लगा के रखा कि ताकि मुझे याद रहे कि मैं किस चीज के लिए आ रहा हूं, मैं काम क्यों कर रहा हूं, मुझे कहां तक पहुंचना है। देखो, पैसा कमाना एक गोल नहीं होता। पैसा किस चीज से ज्यादा आ सकता है, उस चीज को करने में मजा है। अब बिल गेट को पता था कि माइक्रोसॉफ्ट बनाने से फायदा है, बनाया ना उसने माइक्रोसॉफ्ट, कि कोई भी कंप्यूटर बनेगा उसमें जब तक विंडो नहीं डलेगी वो चलेगा ही नहीं। क्योंकि आने वाले टाइम में लोग, देखो कब से उसने विजन बना लिया। amazon को पता था, amazon के मालिक जो थे जेफ बेजोस, उसको पता था कि लोग आने वाले टाइम में शॉपिंग करेंगे। 28 साल लगे थे भाई उसको बनने के लिए। मार्क जुकरबर्ग ने जब फेसबुक पे काम किया था, अच्छा चलो ये तो इंडिया के बाहर के हो गए, इंडिया के एग्जांपल लेके चलता हूं। जिप्टो, 10 मिनट में डिलीवरी ग्रोकरी की,
और वो बनाने वाले पता कौन से लोग हैं? एक की एज 18-19 साल है और एक की एज 20-21 साल है, और करोड़पति है भाई वो आज के टाइम। हम तो चलो नहीं बना सकते इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, बट हमें प्लेटफॉर्म मिल गया, तो क्यों ना हम उसके अंदर काम करके आगे ग्रोथ हो सकते हैं, हो सकते हैं ना ग्रो। बट अगर इसमें भी शक करोगे तो यार फिर सक्सेस का रास्ता छोड़ना पड़ेगा, और नाकामयाबी वाले रास्ते पे आप आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। अगर कामयाबी के रास्ते पे नहीं चलोगे तो आप नाकामयाबी वाले रास्ते पे तो जरूर चल रहे हो। जहां की जो जर्नी है ना, वो एंड ऑफ द डे पता क्या होता है? इंसान इस दुनिया से जाता है, बस उसको 1-2 दिन याद रखते हैं, चलो जी हो गया। बट मैं कुछ नाम लेता हूं, ठीक है, जो इस दुनिया में नहीं है, क्या आप जानते हो? रतन टाटा जी, जानते हो? धीरू भाई अंबानी। अब अपने दादा के दादा का नाम देखो बोला, है मालूम? मुझे मुझे अपने दादा का नाम मालूम है, उनके पिताजी का नाम मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि बताया ही नहीं है भाई। और दादा का नाम भी इसलिए बताया है क्योंकि दादा ने कुछ किया था लाइफ के अंदर, कि हाँ जी उन्होंने जमीन खरीदी थी इतनी, उन्होंने ये घर बनाया, ये दादा ने घर बनाया था, वो याद है, बस वो बताया था। फोटो मैंने भी नहीं देखी अपने दादा की। हाँ जी वो मिलिट्री में थे, आप वो इस चीज में थे, वो बहुत स्टिक थे। पर मुझे नाम पता लगे, धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा जी हैं, भगत सिंह, जिसने कहाँ पे यार 1900 में जाके उसने फांसी, वो मतलब क्रांतिकारी था, है ना? वो नाम याद है क्योंकि वो मैंने हिस्ट्री में पढ़े। तो वही उसी इंसान को याद रखा जाएगा जो इंसान कुछ करके जाता है। जिस चीज का वजूद है उसी को याद रखा जाता है। जैसे ठंड में धूप कितनी अच्छी लगती है, सब चाहते हैं धूप निकल जाए, सारे धूप में आ जाते हैं बाहर। बट वही चीज गर्मियों में सारे गालियां देते हैं, कमबख्त गर्मी इतनी पड़ रही है क्या करें। तो वैसे ही है, सक्सेस की राह पे चलोगे, हर मौसम आएगा लाइफ के अंदर, हर फेजेस आएंगे, ठीक है? ऐसा भी टाइम आएगा, भगवान ऐसे भी टाइम पे लेके आएगा जब आपको लगेगा सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया है। बट एक्चुअली में बर्बाद कुछ नहीं हुआ है। पीछे पीछे आपकी जर्नी बढ़ रही होगी, बट आपको दिख नहीं रही है। जिस दिन वो तैयार हो जाएगी ना जर्नी, जिस दिन उस पर आपका नाम लिख दिया जाएगा, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है? आज का सेशन आपको कैसा लगा, मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर जाके जरूर बताना। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल आपकी स्क्रीन के ऊपर, विशाल शर्मा ऑफिशियल 23। एक छोटी सी जर्नी है इसके ऊपर, देख सकते हो। मेरी शुरुआत भी सेम आप ही की तरह हुई है, ज्यादा कोई, मैं कोई अच्छे खानदान से नहीं था, ठीक है? कोई करोड़ों रुपए नहीं थे भाई हमारे पास कि जिससे कहीं पहुंच पाए, होते तो कहीं फॉरेन में बैठा होता। सोचा तो था कि फॉरेन ही चले जाते हैं, बट देखा कि यार लोग 25-25 30-30 लाख रुपए लगा के भी रो रहे हैं वहां जाके, तो हाथ ही जोड़े कि भैया यहीं रह के कर लेंगे कुछ ना कुछ। क्या यहाँ पे कमी है? ऑनलाइन के अंदर कोई कमी नहीं है। ऑनलाइन के अंदर बैठ के इंसान कहीं पे भी काम कर सकता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर काम कर सकता है। बट आपका जो प्लेटफॉर्म है वो पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए। बस एक चीज है, और रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रजिस्टर्ड ना हो। ठीक है? तो गाइज, जैसा भी सेशन लगा, अच्छा लगा तो भी बताना है, बुरा लगा तो भी बताना है, डरना नहीं है। ठीक है? कोई टैक्स नहीं लग रहा, डोंट वरी, आपकी इमेज कभी भी डाउन नहीं जाने वाली। अच्छा है तब भी कोई चक्कर नहीं है यार, बुरा है तो भी कोई चक्कर नहीं है। ठीक है? क्योंकि फीडबैक देना बहुत ज्यादा जरूरी है। फीडबैक जब तक दोगे, अच्छा दोगे तो भी कोई चक्कर नहीं है, और जरूरी नहीं कि झूठी तारीफ करो, जो सच है वो बताओ, क्योंकि देखो सच हमेशा कड़वा